श्री राम का नारा लगा के आज दिखा दीजिए लाइव टीवी पर सुप्रिया को कि आपने छोड़ा नहीं है। मानक जी, हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। ये लोग तो अभी तक प्रभु श्री राम का मंदिर तक नहीं जा पाए, जो कह रहे थे डेट लेके जाएंगे। अच्छी बात है कि साजन जी कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो लिया। अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। सामने है 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। तो इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था। तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली। इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। और हरियाणा के अंदर दलितों ने हमको वोट किया, जाटों ने हमको वोट किया, हरियाणा की जनता ने हमको वोट किया, और उत्तर प्रदेश में भी वो होगा, क्योंकि विकास के नाम पे बात है। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ मानक जी। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की लीडरशिप संभाली है, एक बार आप बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव जीते? हाँ, नहीं जीते, नहीं जीते। सही बात है। तो मतलब यही हुआ कि जब पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का हुआ तो दो ही तो चुनाव हुए हैं। हाँ, तो 2 चुनाव हुए, दोनों में हम जीते, है ना। लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली बार जो है हम लोगों ने स्वीप किया था, 2014 के अंदर भी हमने स्वीप किया था, 19 में भी स्वीप किया था, 24 के अंदर हमको कुछ फीडबैक मैकेनिज्म है, हमको चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे हमने हरियाणा में इंप्रूव करी थी, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्रूव कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हशरत क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी is an honorable man. We will not remove we will not get back Article 370. Only foolish people can think that Article 370 can come back. और कांग्रेस पार्टी को क्या एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय। यह है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो? कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही मीडिया में कि भाई हम स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय, इसीलिए ये सच्ची बात है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी पार्टी का बनाया। तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है। मुझे बताइए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे है, इनके उद्धव सिन्हा ने क्या कहा था, संजय राउत जी ने, कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। साजन जी आज आपके शो पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सीट दे देगी तब हम सोचेंगे, तभी तो पहले 6 सीट्स डिक्लेयर करिए। तो देखिए, जो खुद वैसा पे हैं, जिनकी खुद जमानत जब्त हुई, हमको ना समझाए। हम कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग पार्टी है देश की। मिल्कीपुर पर जवाब दीजिए। मिल्कीपुर पे कौन भाग रहा है मिल्कीपुर पर चुनाव से? अयोध्या की सीट आप हारे। प्रदीप सुनिए ना, देखिए फैक्ट है ये, अयोध्या की सीट आप इस बार हारे, और उसका इतना ऐसा संदेश गया पूरे देश में, श्री राम का मंदिर बनाने के बाद वहां की सीट बीजेपी हार गई। इसका मतलब आप समझिए कितना बड़ा होता है। और अगर वहीं की विधानसभा पर उपचुनाव नहीं हो रहा है, आप ही के कैंडिडेट हारे हुए उनकी एक याचिका की वजह से, तो सवाल तो उठेंगे। मानव जी, याचिका कब दाखिल हुई थी? 2022 के नतीजों के बाद। करेक्ट। तो 2024 के पहले याचिका दाखिल हुई थी। 2022 में कौन जीता था इलेक्शंस? हम जीते थे। हाँ। तो अगर ये याचिका तब दाखिल हुई जब हम चुनाव स्वीप करके दूसरी बार सरकार में आए, तो आप इसको कैसे अयोध्या से लिंक कर सकते हैं? तो अब तो वापस ले लेनी चाहिए थी। तो आपने पढ़ा नहीं आज के? उन्होंने खुद ने बोला है कि वापस लेंगे। उन्होंने कैसी बात कर रही है? पहले ही ले लेते। लोकसभा असेंबली इलेक्शन 2022 का हम जीते थे, उसके अंदर उस सीट के ऊपर उन्होंने कहा था, उन्होंने 2022 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, जो दूसरी बार सरकार बनाई, उसमें एक सीट पे डाउट, उनको एक सीट पे इनको कंटेंशन था। ये 2022 के उस सीट के कंटेंशन के बाद में हो गए। तो भाई 2024 के लोकसभा नतीजों के पहले ये याचिका दाखिल हुई, तो आप प्रभु श्री राम के मंदिर से कैसे लिंक कर रहे हैं? मान लीजिए जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर आज आई है ना जम्मू कश्मीर से, हाँ, 2017 में आपके सीने पर छुरियां चल रही ना, क्योंकि यूपी वैसे ही आपका वीक लिंक हो गया। मानक जी, कमजोर कड़ी हो गई है मानक जी। अगर ये दोनों मिल गए बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ मिले। 2017 में क्या हुआ था आपको याद है? जब प्रशांत किशोर जी इनके स्ट्रेटेजिस्ट थे, क्या कॉइन किया गया था? 17 नहीं है अब ये। अरे तो 24 है। तभी तो हरियाणा के अंदर, मानक जी, तभी तो हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रो इनकम्बेंसी सरकार हमने रिपीट करी है। 24 है। महाराष्ट्र में भी शुक्रिया आपका जवाब।